सेकंड गाड़ी लेट होगी तो आदमी थप्पड़ मार देगा। तो मोदी जी को कहो ना मेरी बैरिकेडिंग हटवाए, बैरियल क्यों लगा रखे हैं? सुनिए, उत्तर प्रदेश में न्याय अब सूरज की रोशनी में नहीं बल्कि आधी रात के अंधेरे में आता है। लेकिन ये न्याय अपराधी के घर नहीं, उस गरीब के दरवाजे पर दस्तक देता है जिसका कसूर बस इतना था कि उसने एक राजकुमार से अपना फर्ज निभाने की जरूरत की। 5 सेकंड गाड़ी लेट होगी तो आदमी थप्पड़ मार देगा। कानून का इकबाल देखिए, आगरा में थप्पड़ विधायक के बेटे ने मारा, लेकिन दर्द उस पुलिस को हुआ। तड़प इतनी उठी कि खाकी वर्दी पहनकर आधी रात को पीड़ित के घर जा धमके। क्यों? क्या विधायक जी के बेटे का हाथ थक गया था, या फिर ये डर था कि एक आम आदमी के आत्मसम्मान ने सत्ता की हनक को चुनौती कैसे दी? डॉक्टर साहब, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, अमित भैया से मेरी बात नहीं हुई है। योगी जी जो ओएसडी है NS के चौहान, मैं उनसे कह चुका हूँ। मैं भी संघ परिवार का हूँ। अगला आदमी ये कह रहा है कि बताओ RSS की। कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पर यहाँ तो कानून के हाथ सिर्फ पीड़ित का गला घोटने तक ही लंबे हुए हैं। आप उनके दबाव में आए। मेरा भाई अभी भी लापता है। उसके साथ कोई घटना घट गई, मर गया, तो जिम्मेदारी यूपी पुलिस की है। मैं अपने भाई के साथ अगर मिल गया तो मैं आग लगा लूंगा कमिश्नर के सामने। अपराधी CCTV में मुस्कुरा रहा है और पुलिस पीड़ित के घर की कुंडी खटखटा रही है। ये दबिश नहीं थी, ये लोकतंत्र का कत्ल था। ये संदेश था कि अगर सत्ता के करीब हो तो कानून तुम्हारी जूतों की धूल है, और अगर तुम आम हो तो तुम्हारा घर भी सुरक्षित नहीं। आप बोल रहे हो कि बताओ मुझ पे क्या मुकदमा लगेगा मेरे भाई पे? नहीं, पुलिस के द्वारा बोला गया है। पुलिस के द्वारा बोला गया है कि अगर राजीनामा नहीं होगा तो पुलिस ही मुकदमा लिखेगी। सिर्फ बाबूलाल जी से यही कहा था कि अगर मेरे भाई ने एक शब्द कहो कि बदतमीजी की, बाबूलाल जी का मुझे जानते नहीं? बताओ कि मैं संघ परिवार से हूँ, बाबूलाल जानते नहीं? जब रक्षक की भक्षक के पैरोकार बन जाएं, तो समझ लेना चाहिए कि सिंहासन पर बैठा व्यक्ति बहरा हो चुका है। आज टोल कर्मी का घर था, कल आपका भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ जी हुजूरी ना करने वालों के लिए पुलिस के पास वारंट नहीं, बस आधी रात का खौफ बचा है। भाई साहब, हमदर्दी, मैं पुलिस को अच्छे से जानता हूँ, संघ परिवार में इतने सालों से हूँ। आप अपना काम करिए जो आपको वीडियो में नजर आ रहा है। चलिए ठीक है भाई, जब तू बातें नहीं करना नहीं, बताओ एक बात बताओ, ऐसा बात क्या करूँ मुझे ये बताओ। मैंने तहरीक ली। बात तो जांच में नहीं, जांच तो भाई साहब आप CCTV कैमरे पे करो ना। तो आप ऐसे रामेश्वर चौधरी टोल पर जाके गाली दे रहा है, टोल पर जाके वीडियो वायरल करते हो, और आप टोल कर्मियों से जाके पूछो भाई साहब, वो डेली गाली गलौज करते हैं टोल कर्मियों से। बताओ ये लोकतंत्र नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात तो आई। बताओ, मैं टोल कर्मियों से पूछवा दूंगा। तो साहब, आगरा की इस आधी रात वाली विजिट से एक बात तो साफ हो गई है, यहाँ कानून अंधा नहीं है, बस उसने सत्ता का चश्मा पहन रखा है, जिसे अपराधी की गाड़ी का नंबर नहीं दिखता, लेकिन एक गरीब के घर का रास्ता अंधेरे में भी याद रहता है। याद रखिएगा, जब वर्दी अपराधी के आगे नतमस्तक हो जाए और पीड़ित के दरवाजे पर काल बनकर मंडराने लगे, तो समझ लेना कि लोकतंत्र अब वेंटिलेटर पर है। आज उस टोलकर्मी का गाल लाल हुआ है, कल आपके स्वाभिमान पर भी वार होगा, क्योंकि जहां विधायक का पुत्र होना ही सबसे बड़ी योग्यता हो, वहां इंसाफ की एक उम्मीद करना भी धोखा देना है। मेरे भाई के साथ न्याय नहीं हुआ, मैं अपने परिवार के साथ आग लगा लूंगा लखनऊ जाकर। कह चुका हूँ भाई साहब से, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। वे सत्य बता रहा हूँ भाई साहब, जाट वो भी है तो जाट मैं भी हूँ। हर आदमी की इज्जत होती है। बताओ, हर किसी को पीटता है वो आदमी, तो हमको ही पीट लेगा? आप बताएं भाई साहब। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने रिकॉर्डिंग तो देखी? आप तो यार वीडियो ही बनाने नहीं, आपने रिकॉर्डिंग तो देखी? भाई मेरे भाई ने सिर्फ इतना कहा था, मैं देखो उसका काम है अंदर सूचना देना, ठीक है? 5 सेकंड गाड़ी लेट हुई, सिर्फ थप्पड़ मार दिया उसने, और फिर उल्टा लौट के आ रहा है। बताओ, अब तय आपको करना है कि नागरिक बनकर जिएंगे या इन राजकुमारों के पैरों की धूल बनकर, क्योंकि खामोशी तानाशाही का सबसे बड़ा ईंधन है। तो जागिए, इससे पहले कि अगली दस्तक आपके दरवाजे पर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, अमर प्रभात।